हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो, बहुत टाइम बाद वीडियो बना पा रही हूँ क्योंकि समय भी मिलता है, लेकिन मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितना थोड़ा बहुत भी अगर मुझे टाइम मिलता है ना, तो मैं कम से कम पढ़ लूँ या थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लूँ। क्योंकि देखो, जब एक टारगेट डिसाइड किया ना, अगर हमने ये सोचा है कि हमें जॉब लेनी है और कोशिश की मतलब हमने शुरुआत कर ही दी है कोशिश करने की कि भाई हमें सही तरीके से पढ़ना है और जॉब लेनी है, तो उसके लिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ने के लिए देखो, समय भी ज़रूरी है और समय मिल जाए और उसका भी हम ढंग से फ़ायदा न उठाए तो क्या मतलब। देखो, फ़ायदा समय का उठाओ कि आपको समय मिल रहा है तो आप पढ़ो, लोगों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और देखो, जैसे कहते हैं ना, कलयुग है, तो यहाँ पे सिर्फ लोगों का फ़ायदा उठाया जाता है। जो जैसा करता है उन्हें करने दो, लेकिन आपको सिर्फ समय का फ़ायदा उठाना है। जैसे कई बार होता है ना, कुछ लोग परेशान होते हैं तो जो सो नहीं पाते हैं, तो उन्हें पढ़ने का फ़ायदा उठाना चाहिए कि भाई नहीं, नींद आ रही तो चलो पढ़ लेते हैं। कई लोग ऐसा होता है, जैसे मैं यही करती हूँ, अगर मुझे नींद नहीं आ रही होती है ना, तो मैं उसको मतलब पढ़ने ही में टाइम दे देती हूँ। क्या नींद नहीं आ रही, चलो उसका फ़ायदा उठा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अपन थोड़े परेशान हो जाते हैं या कोई टॉपिक याद नहीं होता ना, तो हम उसके पीछे इतना पड़ जाते हैं कि मतलब नींद आना बंद हो जाता है। मेरे साथ ऐसा होता है। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब देखो, कोशिश का कोई ना कोई तो रिजल्ट होगा ना। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात यही कहूँगी कि बहुत सारी लेडीज़ ऐसी है जो पढ़ना चाहती है, पढ़ने की शुरुआत की है, लेकिन उन्हें ये चीज़ सुनने को मिलती है कि भाई अब तुम पढ़ के क्या करोगी, जॉब लगनी होती तो शादी से पहले लग जाती है या बाद में भी, अभी तक नहीं लगी है, और इतने साल बाद पढ़ोगी तो कौन सा तुम कुछ तीर मार लोगी। ऐसा कुछ मतलब कुल मिला के ये है कि लोग तुम्हारे हारने के इंतज़ार में बैठे, वो वेट कर रहे हैं कि कब तुम एग्ज़ाम दो, कब तुम्हारा रिजल्ट आए, कब तुम फेल हो और कब वो मज़े लें कि तुम फेल हो गई हो। बस लोग इसी चीज़ के इंतज़ार में। और देखो, उनका इंतज़ार है, कहीं ऐसा नहीं हो कि जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे हैं ना, उन्हें वो रिजल्ट मिल जाए। हमें अपनी कोशिश, देखो, कोशिश हम लंबे टाइम तक करेंगे कि जब तक जॉब नहीं लगी तब तक हम मतलब कोशिश करते रहेंगे, लेकिन हमें भी अपनी एक डेडलाइन सेट करनी होगी कि हमें तब तक सफल हो जाना। यूँ नहीं है कि मतलब हम सिर्फ कोशिश किए जा रहे हैं, साल टू साल निकलते जा रहे हैं और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है और लोग मज़े ले रहे हैं। कहाँ भाई, बस कोशिश कर रहे थे ना, नंबर आया, नहीं आया ना तो कभी आएगा भी नहीं। लोग सिर्फ इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। इस पर शब्दों में, जैसे कि कुछ लेडीज़ बोल देते ना, तुम कभी सक्सेस नहीं हो सकती, या कुछ जेंट्स बोल देते कि तुम्हारी जॉब कभी नहीं लग सकती। तुम क्या सोचते हो कि तुम्हें जॉब लग जाएगी, तुम कोशिश कर लोगे, तुम सफल हो जाओगे। ऐसे बहुत बोलते हैं कि जो अब तक कुछ नहीं कर पाया वो अब आगे क्या कर लेंगे। अरे ज़रूरी नहीं है, कभी कभी पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती है या ज़िंदगी में जब परेशानी आती है ना, वो इसीलिए आती है। परेशानी इसीलिए आती है कि भगवान अपन को ये कहना चाहते हैं, भाई अब तुम्हारे ना मेहनत के दिन है, अब तुम्हारे कोशिश का मतलब कोशिश या मेहनत करने का समय आ गया है कि अब तुम एक ट्राई करो, एक कोशिश करो और मतलब पूरी तरीके से कोशिश करो कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। इसलिए भगवान आपको मुसीबत में देते हैं, क्योंकि देखो, मुसीबत नहीं दे रहे हैं तब तक हम सोचते हैं क्या है चल रहा है, क्या है चल रहा है। भगवान प्रॉब्लम भी तभी क्रिएट करते हैं जब वो चाहते हैं कि तुम्हें कुछ चीज़ देनी है, वो तुम्हें कुछ देना चाह रहा है ना, तभी वो तुम्हें मुसीबत में डालता है। कि मुसीबत में नहीं डालेंगे जब तक ये मेहनत नहीं करेंगे, और ऐसे उनको अपन फल नहीं दे सकते। भगवान का मन है हमें कुछ देने का, तो हमें कोशिश कर लेनी चाहिए ना। इसलिए वो हमें ये चाहते हैं, लोगों के थ्रू ये चीज़ें सुना देते हैं कि भी तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी, तुम पढ़ के क्या कर लोगे। वो हमारे असफलता का इंतज़ार कर रहे हैं। बस उन्हें वो डमरू तभी बजाना है कि कब हम फेल हो। लोगों का बस यही काम है, वो इसी इंतज़ार में बैठे हैं। तो देखो, अगर आपने शुरुआत कर ही ली है ना, तो मैं यही कहूँगी कि पूरे तरीके से मतलब अपने आप को इतना बिजी कर लो, इतना पढ़ने की शुरुआत कर लो, जब भी थोड़ा बहुत भी टाइम मिले तो बस पढ़ लो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि नहीं पढ़ पाते हैं या फिर थोड़ा डिस्टर्ब रहता है या परेशान हो जाते हैं, किसी भी वजह से हो जाए, ऐसा हो जाता है, या फिर पूरे दिन नहीं पढ़ पाते और बाद में अगर आधा एक घंटा या 2 घंटे भी मिलते हैं ना, तब हम सोचते हैं यार पूरा दिन निकल गया, अब पढ़ के क्या करेंगे। जैसे आज मेरे साथ हुआ कि मैं गाँव गई, लेकिन पूरा दिन मेरा निकल गया। मॉर्निंग में 5 बजे उठी हुई थी मैं, तो 5 बजे से लगा के 2 ढाई बजे तक मैं बिजी थी, मतलब गाँव गई हुई थी। वहाँ से आई तो मैं ये भी सोच सकती थी कि मेरा पूरा दिन चला गया था, अब पढ़ने का क्या फ़ायदा है, अब कल पढ़ ही लेंगे। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बस जैसे ही घर पे आई पानी पिया और सीधी लाइब्रेरी चली गई। मैंने कहा नहीं, कम से कम 2 घंटे ही मिलेंगे, कम से कम मेरे को याद नहीं भी होगा तो वहाँ जाके मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि दिमाग में ऐसा रहता है कि पूरा दिन चला गया है तो अब हम क्या याद करें, कौन सा टॉपिक लें, कैसे पढ़ें, ऐसा रहता है जब पूरा दिन चला जाता है। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो मैंने सिर्फ क्या लिया, मतलब कला संस्कृति स्टार्ट की हुई है मेरे, जहाँ मैं वो टॉपिक क्वेश्चन पेपर पढ़ रही थी, तो उनको मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया कि मैं एक ही चीज़ को बार बार लिखूंगी। जब तक मेरा दिमाग स्टेबल नहीं हो जाता कि मैं नया टॉपिक पढ़ूँ या उसको अच्छी तरीके से याद करूँ, तब तक मैं लिखती रहती हूँ। भले मैं क्या लिख रही हूँ क्या नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, कम से कम पढ़ाई से जुड़े हुए तो रहेंगे। ये तो रहेगा ना कि हमने अपने आप का वो जो समय था ना वेस्ट नहीं किया कि पूरा दिन चला गया तो चलो 2 घंटे
घंटे भी वेस्ट कर दें, कम से कम लिखा तो सही, पढ़ाई के पास गए तो सही, किताबों के पास गए तो सही, बस इतना सा अगर शुरुआत की ना तो ज़बरदस्ती बैठ जाओ। और हमेशा ये सोचो चलो आज टाइम मिला, इतना ही मिला, कम से कम एक बार दिन में पढ़ाई तो की, एक बार कम से कम किताब हाथ में उठाई तो सही, कोशिश करेंगे तभी होगा। क्योंकि लोग एकदम स्पष्ट कह रहे हो, साफ साफ शब्दों में, कि लोग सिर्फ आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हैं बस। क्योंकि आपके जीत से यानी आपके सफल होने से किसी को कोई मतलब नहीं है। सफल होते हो तब भी उनके लिए ठीक है, नहीं होते हो तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो 2 हुक्म ज़्यादा जमा लेंगे कि 2 बातें एक्स्ट्रा बोल देंगे कि बस आगे नंबर नहीं आए ना कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो ना सुनना पड़े, इसलिए कह रही हूँ मेहनत कर लो। कोशिश तो हम देखो तब तक करेंगे, हार तो मानने वाले नहीं है। जैसे मैं तो ये सोच रखा है कि हार तो मैं मानूंगी नहीं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, सफल हुए तब भी हम तैयार हैं और असफल हुए ना तब भी हम तैयार हैं। हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना होता है। जब अगर हम कोई कदम उठाते हैं ना कि भाई हमें पढ़ना है, चाहे लोग कुछ भी बोल दे, हम सिक्के के दोनों पहलू के लिए तैयार है। कई बार ऐसा होता है ना कि फेल हो जाता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, परेशान हो जाते हैं कि यार अब हमें लोग क्या कहेंगे। ये हमको पहले से ही पता है, जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो हमें पता है कि अगर हम पास हुए तो लोग तो हमारे फेवर में बोलेंगे यार ये तो होना ही था एक दिन, और अगर फेल हो गए तब हमारे लोग विपरीत बोलेंगे। मतलब लोगों का बोलना तो तय है, चाहे आप पास हो या फेल हो, सिलेक्शन हो या ना हो, लोगों का बोलना तय है। इसलिए लोगों के हिसाब से डिसाइड मत करो कि वो क्या सोचेंगे अगर हम असफल हो गए तो, अगर हम सफल हो गए तो वो क्या सोचेंगे। उनका काम है सोचना, उनके पास और कोई टाइम नहीं है कुछ और सोचने और करने का। उनके पास बस यही टाइम है कि बस आप तैयारी कर रहे हो तो आपको किसी न किसी तरीके से डिस्टर्ब करे या किसी न किसी तरीके से आपको मतलब कोई ना कोई वर्ड बोलने के लिए वो तैयार रहे। अगर कोई देखो आपकी अगर थोड़ी सी भी मदद करता है ना कि चलो यार इसको थोड़ा सा पढ़ने का समय दें या फिर थोड़ा ढंग से बोल रहे हैं ताकि वो भी खुशी खुशी तैयारी करे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन मेरी सबसे यही है कि स्ट्रेस में तैयारी की भी ठीक है, क्योंकि देखो स्ट्रेस हम एक समय के लिए रख सकते हैं भी, घंटा 2 घंटा 3 घंटा हम परेशान रह सकते हैं, उसके बाद तो नहीं रह सकते ना। मैं तो लॉन्ग टाइम तक परेशान नहीं रह सकती। एक समय था जब मैं 1-2 घंटे नहीं 1-2 महीने निकाल देती थी, बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन अब मैं परेशान नहीं होती। अब बस पता है कि सिचुएशन कैसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो अपने आप को तैयार रखो। तो देखो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा हमें कब मिलेगी। सही शिक्षा का मतलब ये नहीं सिर्फ किताबें पढ़ लेंगे नंबर ले आएंगे, मतलब हम पूरी तरीके से अपने आप को एक मतलब जब तक हम एक एग्ज़ाम ना दे देते हैं ना तब तक हम अपने आप को पूरी शिक्षा से मेंटली मतलब इतना तैयार कर लेंगे कि हम हर चीज़ के लिए तैयार रहेंगे, चाहे हमारा रिजल्ट कुछ भी हो। कोशिश हम 100% करेंगे। जैसे एक चीज़ मैं हमेशा बोलते ही हूँ, भक्ति और भरोसा भगवान पर इतना करो कि मुसीबत में आप हो और टेंशन भगवान को हो। बस तो देखो मेहनत हमें पूरी करनी है, बाकी सब भगवान पे छोड़ देना है। कोशिश करो तब ये सोचो कि सब अपन पे डिपेंड करता है और बाकी डिपेंड तो भगवान पे भी तो करता है ना। तो बस देखो किस्मत से पहले भी कर्म है, तो हमें पहले कोशिश करनी पड़ेगी। देखो सम्मान भी सही तरीके से तभी मिलेगा, क्योंकि देखो सम्मान भी एक ऐसी चीज़ है जो सही तरीके से नहीं मिले ना तो वो भी एक्सेप्ट नहीं मतलब मन नहीं मानता कि भाई ये कोई सम्मान है, ऐसा नहीं चाहिए। तो देखो हमें कोशिश किए बिना ढंग की शिक्षा नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। तो अभी से अगर आपने शुरुआत की है, चाहे देखो जीरो से तो कोई नहीं थी, अभी तक मैं बोलते आ रही थी ना शून्य से सफलता तक, तो वो बात नहीं। अब हम एक्सपीरियंस होल्डर है, कम से कम हमने दुनिया ये तो देखी ना कि लोग अगर हम कुछ नहीं करते तो वो हमें क्या क्या बोल सकते हैं, वो चीज़ तो हमने देख ली। इसका मतलब हम अनुभव के पास है कि हमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। तो अपन शुरुआत कर रहे हैं एक अनुभव से, लाइफ के एक उस एक्सपीरियंस से शुरुआत कर रहे हैं जहाँ हमने सारी चीज़ें देख ली और अब हमें सिर्फ मतलब देखो इतना कहते ना इतना गिर गए हैं, गिरना ही मान के चलो कि अब हमारे पास उठने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मतलब सफल होने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और सफल तभी होंगी कि हमारे पास किताबें पढ़ने के अलावा कोई और चारा ही नहीं है, हमें पढ़नी ही पड़ेगी। तो देखो अभी तक शुरुआत नहीं की है तो अभी कर लो, अभी कोई देर नहीं हुई है, अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है, नहीं आई तो आ जाएगी और आने के बाद तैयारी करना। देखो सही बात बताऊँ ना, मुझे इस बार एग्जाम से बहुत मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ मुझे इतना डर लगेगा, लेकिन डर बहुत लग रहा है। लेकिन एक बात है कि ये डर भी ज़रूरी है, डर के बिना कुछ नहीं होगा। एक चीज़ है ना कि कुछ चीज़ें मुझे याद नहीं होती थी, एक लाइन बोली गई है मैं वो बता रही हूँ आपको भी कि देखो डर भी उन्हीं को लगता है या फिर भूलते भी वही है जो याद भी करते हैं। जो याद करेंगे ना वो भूलेंगे भी, ये तो एक मतलब सबके साथ होता है ऐसा, जो याद करेंगे वही तो भूलेंगे, नहीं तो भूलेंगे क्या, है ना। मतलब ये चीज़ भी अच्छी है। देखो मैंने भी ये सुनी थी तो आपको बता दी, और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा तो हाथों मैंने ये लाइन लिख भी दी थी। तो देखो ये चीज़ सही है, कोशिश हम करेंगे चाहे हम भूलते रहें वापस याद करते रहें। देखो ज़रूर नहीं कि हमें अगर देखो 2 घंटे मिलते ना, अगर शांति क्यों ना तो वो 2 घंटे भी अच्छी पढ़ाई हो जाती है।
लेकिन अगर मैं 10-12 घंटे 20 घंटे भी दे दें, लेकिन हम अगर परेशानी में पड़ेंगे ना तो वो हमसे पढ़ा नहीं जाएगा। और देखो ज़्यादातर तो यही होना चाहिए कि लाइफ में थोड़ी शांति होनी चाहिए ताकि हम आराम से पढ़ सकें। लेकिन देखो शांति हर कोई समझ नहीं सकता, तो इससे अच्छा ना अपने आप को खुद ही समझाओ और खुद ही पढ़ो। टाइम कम मिलेगा, किस समय कौन सा काम आ जाए, क्या करना पड़ जाए, बस हर परिस्थिति के लिए तैयार हो। समय चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, दिन में एक बार पढ़ना ज़रूर है। बस ये तय रखो, समय चाहे कम मिले या ज़्यादा मिले, पढ़ना हर रोज़ है। अगर आप देखो, लेडीज़ को मैं ख़ास तौर पे कह रही हूँ, पढ़ लो, फ़ायदे में रहोगे, लेकिन नुकसान नहीं तो तुम्हारा सबसे ज़्यादा है। मैं ये चीज़ ही मानती हूँ, इसलिए पढ़ लो। समय है, अभी नई शुरुआत की तो कर लो। और जैसे मेरे पास कुछ कमेंट आते हैं, जैसे कि रीड के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि रीड मैंने बिना हाथ मुँह धोए पढ़ ली, या 10 दिन में पास कर ली, या फिर इतनी औकात है या एबिलिटी है कि अभी आज गवर्नमेंट सर्वेंट हो। तो 10 दिन में तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, लंबा टाइम लगा होगा। वैसे तो मैंने कमेंट का रिस्पॉन्स हाथों दे दिया था, लेकिन बोलने से पहले कुछ ये भी दिमाग लगा दिया करो कि हम लोग जो लेडीज़ पढ़ रहे हैं ना, तो वो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस हो गया पढ़ने में। और हम ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट किताबें लेके ही बैठ जाते हैं, घर का कुछ नहीं करते या बच्चों को नहीं संभालते। थोड़ा दिमाग लगा लिया करो। जैसे आप 10 दिन में किताब पढ़ रहे हो और यूँ गवर्नमेंट जॉब निकाल रहे हो ना, तो और अच्छी ऊंची पोस्ट हासिल करो। 20 दिन बढ़ गए, 30 दिन बढ़ गए, और अच्छी जॉब लो, है ना। मतलब आप अपने आप में ग्रो करते रहो। हम कोई बात नहीं, नीचे पोस्ट पे भी हम सेटिस्फाई हैं, कम से कम वहाँ तक पहुँचे तो सही। क्योंकि देखो, जब सारा काम करके हम पढ़ाई के पास पहुँचे ना, तब तक हम थक चुके होते हैं, लेकिन हम फिर भी पढ़ रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई कोशिश कर रहा है ना, तो उसकी कोशिश का सम्मान करना सीख लो। अगर ये भी नहीं आता ना, तो आपकी शिक्षा कैसी है वो आप खुद सोच लो। मतलब शिक्षा के फैक्टर में हो या किताबें पढ़ के ही आपने जॉब ली है, तो क्या आपने अपनी मतलब इतनी सी चीज़ को भी आपने सही तरीके से नहीं सीखा कि किसी की कोशिश का आप सम्मान कर सको। अगर नहीं कर सकते हो ना, तो मतलब व्यर्थ हो, स्पष्टली व्यर्थ हो। मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, चाहे आप किसी भी ऊंची पोस्ट पे क्यों नहीं हो। पोस्ट से वैल्यू नहीं होती, तुम्हारी बुद्धि क्या है, तुम्हारे विचार क्या है, तुम सोचते क्या हो, बोलते क्या हो, वो है। स्पष्ट है, किसी को बुरा लगता है तो लगे, लेकिन सच है ना, किसी की कोशिश करने को आप सम्मान नहीं कर सकते कि हाँ वो मेहनत तो कर रहे हैं। कम से कम लेडीज़ मेहनत तो कर रही है। मैं लेडीज़ का सपोर्ट इसीलिए कर रही हूँ कि वो हर सिचुएशन में मेहनत करने के लिए आगे तैयार है कि नहीं, आज नहीं हो रहा तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन होगा एक दिन ज़रूर। इसलिए कंटिन्यू लगे रहो। होती है कई बार परेशानी होती है, बहुत गुस्सा आता है। जैसे मुझे गुस्सा आता है तो मैं लिखती रहती हूँ। मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो मैं ज़्यादा लिखती हूँ। भले वो मैं क्या सोच के लिख रही हूँ पता नहीं। बुक हाथ में ले लूँगी, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, भले वो मेरे दिमाग में चल रहा है नहीं चल रहा है पता नहीं, लेकिन एज इट इज़ मैं उसको उतारती रहूँगी। लेकिन रहूँगी किताबों के साथ, चाहे मैं कितने भी परेशान हूँ, कुछ भी महसूस किया ना हो जाए मुझे, लेकिन रहूँगी मैं किताबों के साथ। क्योंकि ये किताबें काम आएगी ना। सच्चा दोस्त सिर्फ किताब में होती है, जो कम से कम ये नहीं कहेगी कि मुझे पढ़ के तेरा सिलेक्शन ना हो। किताबें पढ़ के सिलेक्शन तो ज़रूर होगा एक दिन। बस किसी किताब में ज़्यादा चीज़ होती है, किसी में कम होती है। बस हमारे पढ़ने का फ़र्क होता है कि कुछ हमें समझ में आती है, कुछ नहीं आती। सबका अलग अलग लेवल होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के समझाया हुआ भी समझ में नहीं आता, और किसी का मुश्किल समझाया हुआ भी समझ में आ जाता है। मैं ये वीडियो ही इसीलिए बनाती हूँ। मैं चाहूँ ना तो डेली वीडियो बनाऊँ, लेकिन नहीं बना रही, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहला सिलेक्शन हो जाए, ताकि किसी को क्या थोड़ी चीज़ बताने में सुविधा हो जाएगी कि हाँ, कोशिश करने पे सफलता मिलती है। नहीं तो ये चीज़ कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोग सिर्फ सफल इंसान की सुनेंगे, जबकि असफल इंसान का सुनना ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर जो सही बता रहा है उसकी। क्योंकि कुछ चीज़ें एक एक्सपीरियंस होता है ना, वो बहुत काम आता है। या फिर असफल इंसान वो ये बता सकता है कि आपको इतने तरीक़ों से सफलता नहीं मिल सकती, या इतने तरीक़ों से आपको सम्मान नहीं मिल सकता। वो आपको एक ऐसा इंसान ही बता सकता है जो इस चीज़ को समझ चुका हो। देखो, कुछ लोग तो बिना मतलब किसी की तकलीफ़ को बोलते भी समझ लेते हैं कि हाँ भाई प्रॉब्लम ही, कुछ बिना बोले भी समझ लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके आगे ढोल भी बजाओगे ना, तो उनको समझ में छोड़ो, उनको तो ये नहीं पता रहेगा कि ये कुछ बोल भी रहे हैं, अगला हमारे सामने जिंदा भी है, उन्हें ये भी पता नहीं पड़ेगा। मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप तकलीफ़ में हो या नहीं हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अच्छा है उन्हें जाने दो, और एक बार शुरुआत कर ली है ना, तो तब तक लगे रहो जब तक नंबर नहीं आ जाता। जो जिसको जैसा सोचना है सोचिए, चाहे आप आपकी असफलता का इंतजार ही क्यों ना कर रहे हो, करने दो। बस वो यही चाहते हैं कि आप असफल हो जाओ। चलो कोई बात नहीं, हमारी असफलता से आपको मज़ा आ रहा है ना, कम से कम किसी को तो खुशी होगी। कोई बात नहीं, आप अपना वेट करो, हमारे इस रिज़ल्ट का वेट करो, हम अपने किसी और रिज़ल्ट का वेट करते हैं। कम से कम कुछ ना कुछ तो कोशिश कर रहे हैं ना। बस यही है। अगर आपको देखो जैसे ऐसा लगता है ना कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत परेशान हैं, कैसे करें, अपने आप को बिज़ी कैसे रखें, और पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कई बार कि हम
पढ़ने बैठ भी जाते हैं, क्या पढ़ने समझ भी नहीं आ रहा, तो उस समय एक ही काम करो जो टफ है ना, कि ये मुझे बिल्कुल नहीं आता, क्या टॉपिक है, मेरी सिलेबस में है या नहीं है, वो भी समझ में नहीं है ना, उसको लेके लिखना चालू कर दो। 2-4 दिन ये अटैचमेंट बैठ जाएगा ना किताबों के साथ आपका, तो धीरे धीरे मतलब लगातार आप बैठ पाओगे, पढ़ पाओगे। कब आपकी वो आदत में शामिल हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, मतलब एक आदत लग जाएगी। बस यही चीज़ है, जैसे हमें ना किसी से बात करते हैं या किसी के साथ रहते हैं तो हमको आदत लग जाती है ना, वैसे किताबों की आदत लगा दो। सिर्फ किताबों की आदत लगा लो, बाकी सारी आदतें व्यर्थ है, चाहे वो नशे की क्यों ना हो। नशेड़ी लोग सबसे बेकार होते हैं, मतलब उनको एक एडिक्शन होता है कि बस नशा नहीं करेंगे तो हम जिएंगे नहीं, चाहे किसी को कैसा भी लगे। तो बस अपने भी वो नशा है किताबों का, वो लगा लो। आज नहीं तो कल सफल होना तय है। देखो मुश्किल ज़रूर है, और देखो अगर सफल नहीं हुई या कुछ भी एक रेयर काम, जैसे कि अब हम सिक्के के दोनों पहलू के लिए तैयार है, कुछ भी हुआ ना तो भी हम हार तो नहीं मानेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे ज़िंदगी में ऐसा। क्योंकि भगवान ने जब देखो, जो दिव्यांग लोग होते हैं, जिन किसी के मतलब हाथ पैर नहीं होती, आंखें नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी रह जाती ना, वो भी अपनी ज़िंदगी जी रहे ना खुशी से। तो हमारे पास तो सब कुछ है, फिर हम क्यों नहीं जी सकते? फिर हम ये सोच के क्यों परेशान है यार, कोई हमें खाना नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, कोई रहने को नहीं देगा तो हम क्या करेंगे, हैं? कोई हमें ये बोल दे कि मैं तुम्हें खर्चा नहीं दूँ, मैं तुम्हारे साथ ये है, तुम्हें ये नहीं दूंगा, वो नहीं दूंगा, तो हम हार मान लें कैसे? हाथ पैर तो तुम्हारे सलामत है, तो तुम खुद क्यों नहीं कर सकते हो? खुद करो, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। किसी के ना ऐसा सुनने से अच्छा है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ और तैयारी अभी से शुरू करो। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।